हेलो एवरीवन। हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करते रहें। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न: जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये ट्रावनकोर में हुआ था। जातीय दुर्भा जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये ट्रावनकोर के अंदर हुआ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया था? तो उन्हें रंगून निर्वासित किया गया कर दिया गया था। निर्वासित मतलब रंगून में एक जेल थी, वहाँ पर उन्हें भेज दिया गया था बहादुर शाह द्वितीय को। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार ये। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमीशन या कौन सा आयोग नियुक्त किया था? तो ये हंटर कमीशन नियुक्त किया था। ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति या हंटर कमीशन को नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो ये हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया था। ये यंग बंगाल आंदोलन का यह प्रणेता भी कह सकते हैं हम, तो हेनरी विलियम डेरोजियो को कहा जाता है। यह है। आगे बढ़ते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? आप सबको पता है, ग्वालियर में है। महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी, आपने पढ़ा होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और झांसी कहाँ पर है? झांसी उत्तर प्रदेश में है। आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये वेल्लोर में 1806 में हुआ था। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह हुआ था वेल्लोर में, 1806 में हुआ था। हाँ, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान था? तो ये वेपगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का अंधाधुंध क्रियान्वयन। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? तो ये जनरल बख्त खां था। दिल्ली में सम्राट जो थे बहादुर शाह द्वितीय, इनकी सेना का जो सेना नायक थे वो थे जनरल बख्त खां। तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? तो ये सौराष्ट्र ने किया था। ये ट्रे है यहाँ पे नीचे, सौराष्ट्र के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? तो ये सौराष्ट्र के ओखा मंडल ने विद्रोह किया था। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया। सर विलियम जोन्स ने 1784 में किस स्थान को स्थापित करने का श्रेय अर्जित किया? तो ये बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी। सर विलियम जोन्स ने 1784 में किस संस्थान को स्थापित करने का श्रेय अर्जित किया? तो ये बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी थी, सर विलियम जोन्स को जाता है इनकी स्थापना का श्रेय। आगे बढ़ते हैं। मदन लाल छीगरा ने लंदन में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो कर्जन वायली की थी। इन्होंने मदन लाल छीगरा के द्वारा कर्जन वायली की हत्या की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें अपने फ्रेंड्स के पास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत को स्वतंत्र किया जा रहा था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये क्लीमेंट एटली थे। याद रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो ये चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में।
ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह गया था, उससे के बाद हुआ था 1918 में। कौन सा सत्याग्रह हुआ था? अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, और 1918 में ही हुआ था खेड़ा आंदोलन। फिर बाकी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभिनव भारत क्या था? तो ये एक गुप्त उग्रवादी संगठन था। जो अभिनव भारत एक संगठन था, तो वो गुप्त उग्रवादी संगठन था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभिनव भारत एक गुप्त उग्रवादी संगठन था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1908 में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई थी? तो खुदीराम बोस को 1908 में स्वतंत्रता सेनानी जो थे अलीपुर सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट को भारत के लोगों का लक्ष्य गोल अंगीकार किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये दादा भाई नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1906 में कांग्रेस ने स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नेहरू जी थे। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, इन्हें भारतीय असंतोष का जनक किसके द्वारा कहा गया था? तो ये वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। याद रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जब कम्युनल अवार्ड का जो निर्णय दिया गया था उस समय ब्रिटेन के थे प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जब कम्युनल अवार्ड का निर्णय दिया जा रहा था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब कौन थे? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवा बाजीराव के कौन थे? द्वितीय सेकंड पुत्र थे इनके। आगे बढ़ते हैं। 1857 के दत्तक पुत्र थे। ओके, 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट बहादुर शाह की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बख्त खान ने किया था। 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट बहादुर शाह की जो सेना थी उसका नेतृत्व बख्त खान के द्वारा किया गया था। तो याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये दादा भाई नेहरू जी ने किया था। भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी, जिसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? तो ये राजद्रोह के आधार पर इनके ऊपर राजद्रोह का क्या लग गया था? आरोप लगा था, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था 1897 में। ये आपको याद रखना है। जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी के किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर वहाँ पर आते हैं तो जितनी भी मैंने ये अब तक सीरीज़ कराई है, अब तक मैं लगभग 38 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कवर करा चुका हूँ। अगर आपने वे वीडियोस नहीं देखी हैं तो वे वीडियोस ज़रूर देख लें। सभी एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो घूम फिर के इन्हीं सीरीज़ में से आएंगे, ये जो मैं सीरीज़ करा रहा हूँ। और आगे भी वीडियोस आएंगी, वो वीडियोस भी आप कंटिन्यूसली देखते रहें, बार बार वीडियो को रिपीट करके आप देखते रहेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो में से आने की बहुत सी क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।